वैसे तो अयोध्या में हजारों मठ मंदिर हैं, पर हर मठ मंदिरों की अपनी अलग अलग पहचान है। नमस्कार, मैं शशांक पाठक और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। अयोध्या में लगभग सभी मंदिरों में प्रसाद के रूप में लड्डू, पेड़ा, चरणामृत मिलता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां प्रसाद के रूप में बाटी चोखा मिलता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रामनगरी में सरयू तट पर स्थित राजघाट बंधा पर ही एक बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। वहां पर प्रतिदिन बजरंगबली को बाटी और चोखे का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में भक्तों को बाटी और चोखा दिया जाता है। लगभग 5 वर्षों से इस मंदिर में ऐसी परंपरा चली आ रही है। हर मंगलवार को विशेष आयोजन होते हैं जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाटी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए उपस्थित रहते हैं। शुद्ध सात्विक बाटी और बिना लहसुन प्याज के चोखा बनाया जाता है। हम आपको बताते चले कि इस स्थान का नाम बाटी बाबा का स्थान के नाम से प्रसिद्ध है और जिस संत का यह स्थान है वह भी बाटी बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। बाटी बाबा बताते हैं कि पहले हम सरयू के रेता पर पन्नी का टेंट लगाकर भगवान का भजन करते, जीवन यापन करते थे और अपने सामर्थ्य के अनुसार बाटी चोखा बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। वही प्रसाद खुद भी पाते थे और जो भी भक्त आते हम उनको भी बाटी और चोखे का प्रसाद स्वरूप दे देते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। रेता से हम यहाँ बंधा पर आ गए। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और रमणीय स्थल को डेवलप किया इन्होंने। कई सारे पेड़ पौधे और यहाँ पे मंदिर की जो स्थापना जहाँ पे वो भोग लगा करते थे। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ पे 100-200 लोग आते हैं और बाटी चोखा का प्रसाद का ग्रहण करते हैं, पर जो विशेष आयोजन होता है वो मंगलवार के दिन होता है। आपको हम यही बता दें कि बाटी चोखा जो अर्पण किया जाता है ईश्वर बजरंगबली को, वो उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है ये तो ईश्वर की ही कृपा है। बाटी बाबा के स्थान पर प्रतिदिन बाटी का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। जो भक्त आते हैं उनको बाटी प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। मंगलवार को यहाँ पर विशेष आयोजन होता है जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बाटी प्रसाद स्वरूप पाते हैं। अयोध्या में साल भर में 4 बड़े मेले होते हैं। मेलों में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अरे शुरू में हम बालू पे रहते रहे, तो वहीं जो कोई सामान आता रहे बाटी चोखा बनाते रहे, जो भी भक्तजन आते रहे वही सब प्रसाद पाते रहे। और धीरे धीरे हम बांधा पे आ गए तो यहाँ भी वही नियम लागू है। वहीं महेंद्र दास बताते हैं कि कैसे बाटी चोखा यहाँ पर तैयार होता है, वह कैसे भोग लगाया जाता है। यह सब प्रभु की कृपा है। महाराज जी के ऊपर हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद होने के कारण बाटी का प्रसाद का आयोजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगभग 5 वर्षों से यह कार्य प्रतिदिन चला आ रहा है और मंगलवार के दिन विशेष आयोजन होते हैं। बाटी चोखे बिना लहसुन प्याज की पूरी तरह से सात्विक ढंग से बनाया जाता है। और यहाँ बाटी चोखे के कार्यक्रम में कई वर्षों से लगातार महाराज जी की शरण में आता हूँ। इसमें बजरंगबली बाबा की पूर्ण आशीर्वाद है कि ऐसे स्थान पे, ऐसे तट पे उनकी कृपा हुई और यहाँ पे बाटी चोखे का महाराज जी द्वारा प्रारंभ किया गया और महावीर जी को बाटी चोखे का भोग लगता है और सभी भक्त लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कैसे बाटी चोखा तैयार होता है, किस प्रकार भोग लगाया जाता है, ये सब प्रभु की ही कृपा है और महाराज जी के ऊपर हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद है। आशीर्वाद होने के साथ ही बाटी चोखे का दिव्य कार्यक्रम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये तो मुझको भी ज्ञात नहीं, काफ़ी वर्ष हो गए हैं इस कार्य को होते हुए। एक छोटी सी कुटिया में महाराज जी ने यहाँ पे स्थान ग्रहण किया था और महाराज जी की सेवा करते करते, हनुमान जी की सेवा करते करते आज काफ़ी वर्ष हो गए हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें बाटी चोखे में मिलाया नहीं जाता, ये तो सीधे प्रभु का प्रसाद है। कोई भी वस्तु बनाई जाए और उसके बाद प्रभु का जो भोग लगने के बाद और प्रसाद रूप में भक्तों को पाने को मिलता है, उसके स्वाद का कोई सीमा ही नहीं है। सरयू तट के एकदम किनारे निर्जन जगह पर एकदम माझा क्षेत्र में है, जहां लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं गई है।
वहीं इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के लिए बाटी चोखा प्रसाद का प्रबंध कहां से होता है और कैसे होता है, इसको भी हनुमान जी की कृपा ही मानेंगे। बाटी बाबा अभी भी कुटिया बनाकर एक वास्तविक संत की भांति ही रहते हैं, सबसे प्रेम भाव से मिलते हैं और ऐसे संतों को राइजिंग अयोध्या हृदय से नमन करती है।